Good morning. Welcome to online class CMN Institute of Education. जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं और सोशल साइंस में आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि स्टैंडर्ड 9th का होगा। इसके पहले वाले प्रीवियस क्लास में आप लोगों के द्वारा जो सोशल साइंस पढ़ा गया था वो सोशल साइंस के 3 ही भाग हुआ करते थे प्रीवियस क्लास में, जो था हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। लेकिन अभी के जो क्लास आप लोगों का 9th है उसमें सोशल साइंस के 4 भाग होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो कि एक नया चीज आप लोगों के लिए होगा सोशल साइंस में। तो सबसे पहले हमें जानना यह होगा कि आखिर इकोनॉमिक्स होता क्या है और इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स को किसके द्वारा लाया गया। तो इसके लिए हमें एक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स करना होगा, एक इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कि यह इकोनॉमिक्स होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इकोनॉमिक्स, इको प्लस नॉमिक्स, जिसका अर्थ होता है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र को जब हम लोग अलग करते हैं तो आता है अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है मनी यानी धन, वेल्थ, और स्टडी को हम लोग शास्त्र को हम लोग द स्टडी समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ हो गया द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। यह इकोनॉमिक्स है क्या? तो द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इट मींस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। और यह किसके द्वारा कहा गया कि स्टडी ऑफ वेल्थ है या इकोनॉमिक्स? तो इसके लिए हमें जानना होगा एडम स्मिथ के बारे में। आखिर यह एडम स्मिथ कौन थे जिनके द्वारा इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ? तो इसके लिए हमें यह जानना होगा कि हु वाज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कौन थे? वो फादर थे किसके? इकोनॉमिक्स के, जिसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स के भी नाम से जाना गया। तो यह हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आते हैं आपके बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वह है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। द स्टोरी ऑफ पालमपुर। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग को पालमपुर की कहानी को पढ़ना है। तो यह पालमपुर है क्या? क्या यह पालमपुर जिस गांव का नाम बताया गया क्या वो रियल नाम है? क्या वो वास्तव में पाया जाता है पालमपुर, या फिर उसको एक इमेजिनरी नेम है, काल्पनिक नाम है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि रियल नेम और इमेजिनरी नेम। तो आपको पता होगा कि यह रियल नेम नहीं है, यह एक इमेजिनरी नेम है। इट इज एन इमेजिनरी नेम, दैट इज पालमपुर। अब आते हैं हम लोग इसके ओवरव्यू ऑफ पालमपुर, यानी जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उस स्टोरी में हमें क्या चीज जानना पड़ेगा, कौन कौन से चीजों को हमें जानना होगा। तो इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं इसका पर्पस। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, यानी इसका मेन पर्सन है यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में जानना कि प्रोडक्शन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ की पालमपुर में मेन एक्टिविटी क्या होता है? व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर? तो मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग, यानी अधिकतर लोग जो यहाँ के हैं वह कौन से काम को करते हैं? कृषि से रिलेटेड काम को करते हैं, फार्मिंग से के काम को करते हैं। अब फिर फार्मिंग के अलावे भी दूसरे काम भी पालमपुर में किए जाते हैं। तो फार्मिंग के अलावा दूसरा काम कौन सा पालमपुर में किया जाता है? तो फिर उसके लिए हमको यह देखना होगा एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। क्या देखना होगा? एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। तो एक्टिविटी ऑफ पालमपुर को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, एग्रिक एक्टिविटी और नॉन एग्रिक एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ पालमपुर को हम लोगों के द्वारा 2 भागों में बांटा जाएगा, एग्रिक एक्टिविटी और नॉन एग्रिक एक्टिविटी। एग्रिक एक्टिविटी में क्या होगा? लैंड रिलेटेड वर्क होगा, फार्मिंग एक्टिविटी होगा। और नॉन एग्रिक एक्टिविटी में क्या होगा?
नॉन एग्री एक्टिविटी में आप लोगों को यहाँ पे यह दिखाया जाएगा कि स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, डेयरी प्रोडक्शन के बारे में। ये सारी चीज जो होंगे वो नॉन एग्री एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो यहाँ पे तैयार हुआ कि यहाँ पे बताया गया कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। तो फिर यह प्रोडक्शन होता क्या है, या प्रोडक्शन होता क्या है? तो इसको समझने के लिए हम लोग को ऐसे समझना होगा कि टू मेक समथिंग फॉर कंजप्शन, प्रोडक्शन क्या हो गया? टू मेक समथिंग फॉर कंजप्शन, यानी कंजप्शन के लिए जो कुछ तैयार किया जाता है उसको हम लोग प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टू मेक समथिंग फॉर कंजप्शन, यानी यहां पे कंजप्शन का क्या होगा? आउटपुट से होगा। किससे होगा? आउटपुट से होगा। तो ये हमारा प्रोडक्शन का डेफिनेशन हो गया, टू मेक समथिंग फॉर कंजप्शन, यानी कंजप्शन के लिए जब कुछ हम तैयार करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। इसके बाद यहां पे हम लोग फिर चलते हैं नॉन एग्री एक्टिविटी में बताया गया कि स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट के बारे में। तो यह प्रोडक्शन यूनिट जो आ गया यह कहां से आया? तो उसके लिए हमको यह चीज जानना होगा स्मॉल प्रोडक्शन जो है उसके लिए हमें यह जानना होगा कि यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बता रहा है। यानी इसको हम लोग इंडस्ट्री के रूप में देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो इसके लिए हम लोग यह बोल सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री। और यह जो 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है वह किस बेस पे है? इसका बेस क्या है? तो इसका बेस है साइज, ऑन द बेस ऑफ साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, on the base and distribution। वह 3 पार्ट होते क्या है? तो इसको हम लोग इंडस्ट्री भी ले सकते हैं या फिर इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के भी रूप से हम लोग देख सकते हैं। तो यह 3 होते कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लिया जाए। तो यह पहला जो होता है वो होता है कॉटेज इंडस्ट्री, और दूसरा जो होता है यह होता है स्मॉल स्केल, और तीसरा जो होता है वह होता है बिग स्केल इंडस्ट्री। जो यहाँ पे हम लोग को मिला है स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट, वह क्या है? वह हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बताता है। यहाँ पे जो हमको दिखाई दे स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट वह क्या है? वह वास्तव में स्मॉल स्केल यूनिट यहाँ पे जो इंडस्ट्री के रूप में आता है उसके बारे में बताया गया कि गांव में छोटे स्तर पे भी प्रोडक्शन किए जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं पालमपुर पे।
यहाँ पे जो भी काम हो रहा है उसका बेस क्या है? उसका बेस या तो प्रोडक्शन है या फिर कंजप्शन। यहाँ अभी तक हम लोग जो चीजें देख रहे हैं या तो प्रोडक्शन की बातें की जा रही है या फिर कंजप्शन की बातें की जा रही है। जैसे कि प्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज प्रोडक्शन, टू मेक समथिंग फॉर कंजप्शन इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कंजप्शन क्या है? आउटपुट को दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कंजप्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो इकोनॉमिक्स भी प्रोडक्शन और कंजप्शन पे, प्रोडक्शन और कंजप्शन पे ही आधारित होता है। कौन? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किस पे आधारित होता है? तो इकोनॉमिक्स जो होता है प्रोडक्शन और कंजप्शन पे आधारित होता है, जिसको हम लोग डिमांड और सप्लाई के भी नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिमांड और सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो डिमांड किसका होता है? प्रोडक्शन का होता है। और सप्लाई किसका होता है? सप्लाई किसको चाहिए? तो कंजप्शन करने वाले को सप्लाई चाहिए। यहां पे हम लोग इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। चलिए, कंजप्शन कौन करता है? तो कंजप्शन कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है। तो कंज्यूमर के द्वारा क्या किया जाता है? डिमांड किया जाता है। कंजप्शन किसके द्वारा किया जाता है? कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है। कंज्यूमर के द्वारा क्या किया जाता है? डिमांड किया जाता है। उसी प्रकार प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या करता है? या सप्लाई प्रोवाइड करता है। या क्या करता है? या हमको सप्लाई प्रोवाइड किया करता है। फिर हम लोग यहां पे हम लोग अब पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन के मेन एलिमेंट होते कौन कौन से? तो प्रोडक्शन के मेन एलिमेंट को समझने के लिए हमको लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। L स्क्वायर C, यहाँ पे पहला L से लैंड को दिया बताया जा रहा है। दूसरा L क्या है? वो लेबर बता रहा है। तीसरा क्या है? वो कैपिटल बता रहा है। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग टीवी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन जब तक ट्रांसपोर्टेशन उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, प्रोडक्शन आपका सक्सेस नहीं हो सकता है। तो चौथा यहाँ पे एलिमेंट जो होता है वो हो जाता है ट्रांसपोर्ट। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे कैपिटल के बारे में अगर आप देखिए तो कैपिटल को बेसिक दो भागों में बांटा जा रहा है। कैपिटल कितने भागों में बट रहा है? कैपिटल बेसिक दो भागों में बट रहा है।
पहला जो होता है वो होता है फिजिकल कैपिटल, और दूसरा जो है वह है ह्यूमन कैपिटल। पहला हमारा हो गया फिजिकल कैपिटल और दूसरा हमारा हो गया ह्यूमन कैपिटल। पहला जो फिजिकल कैपिटल है इसके भी अलग अलग भाग हुआ करते हैं। एक बोला जाता है वर्किंग कैपिटल, और एक हो जाता है एसेट्स। एक वर्किंग कैपिटल हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है हमारा एसेट्स हो जाता है। यानी इसको हम लोग एसेट्स को फिक्स कैपिटल के भी रूप में हम लोग जान सकते हैं, इसको हम लोग फिक्स कैपिटल के भी रूप में देखते हैं। तो कैपिटल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिर फिजिकल कैपिटल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। और फिक्स कैपिटल को हम लोग एसेट्स के भी रूप में जान सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल हमारा क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल हमारा हो गया कैश इन हैंड, और वर्किंग कैपिटल हो गया रॉ मटेरियल। वर्किंग कैपिटल कैश इन हैंड हो गया और वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। और ये एसेट जो फिक्स कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल क्या है? तो एज में हम लोग इसको देख सकते हैं, एज फॉर बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ट्रैक्टर हो गया, etc। अभी हम लोग आज इन सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कैपिटल तक देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैंड, लेबर और ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे। थैंक यू। आज का क्लास इतना है।